राम राम जी। देखो सभी रेवाड़ी जा रहे हैं कथा में और कितनी भीड़ हो रही है देख लो। बस फुल भरी से जगह ही फुल है, वैसे बन गई। बोलो बोलो भैया सब काम चाल पीछे भजन कर रही है सभी माताएं बहनें। और भाई अपने ऑटो कर लिए, ऑटो में जा रही है सब हाँ सब साथी कथा में जा रही है। देख लो भीड़ सब ऑटो वाला भर भर के कथा में जा रहे सब। और भाई पे पहुंच गए हैं हम रेवाड़ी भागवत कथा में। और भीड़ देख सकते हो, पार्किंग की गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है। और भाई ये पानी पीने की नल लगी हुई है, पानी पी सकते हो, बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। ₹100 की दो भाई लाखों में भीड़ है, भाई भीड़ देख सकते हो। भाई बहुत अच्छा लग रहा है। अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। रेवाड़ी की धरा पर पहले कभी हमको देखने को प्राप्त नहीं हुआ है। लाखों की संख्या में सभी शिव भक्त मौजूद है। यहाँ पर देखो आप शिव भक्तों का रेला ही नजर आ रहा है। कोई ऐसी जगह नहीं बची यहाँ पर मेरे भोलेनाथ के भक्त खड़े ना हो। केवल और केवल एक ही लक्ष्य है, बाबा भोलेनाथ की कथा श्रवण करना और अपने जीवन को कृतार्थ करना, आनंद में करना। आज सुबह 8 से 11 देख रहे हैं, क्योंकि मेरे राजा धीराज महाकाल राजा ने भी एक संदेश हम सभी को दिया है। दस्तक दी है महाकाल ने, कहा मैं सपने लाया हूँ। दस्तक दी है महाकाल ने, कहा मैं सपने लाया हूँ। खुश रहे सदा मेरे भक्त, इसलिए कलयुग में मैं आया हूँ। हम सभी के लिए कलयुग में मेरे महाकाल राजा आए हैं और कलयुग नहीं, अब ये सतयुग बन चुका है। हम सभी देखते हैं कि आज भक्तों के अंदर कितनी भक्ति प्राप्त हो गई है। भक्त एक दूसरे को सहयोग भी देते हैं। हम सभी देखते हैं कि एक लोटा जल, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, सभी वर्ग के लोग मंदिर जाते हैं, एक लोटा जल चढ़ाते हैं और भगवान भोलेनाथ की कथा भी श्रवण करते हैं, बेलपत्री भी चढ़ाते हैं। तो कहीं ना कहीं बाबा भोलेनाथ की ही कृपा हम सभी पर विद्यमान हुई है और यही कृपा सदा हम सभी पर बनी रहे। सदा हम बाबा भोलेनाथ की कथा श्रवण करते रहे, अपने जीवन को कृतार्थ करते रहे। नई नूतन कथाएं कुछ गुरुदेव के माध्यम से मुखारबिंद से हम
भक्तों की मनोकामना मेरा कुबेर भंडारी मेरा राजा जराय महाकाल राजा कुछ ही दिनों में कुछ ही महीनों में पूर्ण कर देता है। एक ही सुंदर कृपा बाबा भोलेनाथ की उस धरा पर विद्यमान होती है, क्योंकि सेवा का क्रम इस धरा से हमेशा विद्यमान होता है। आप सभी को ज्ञात है, चाहे गौ माता की सेवा हो, व्रत सुनेरे चरवट का नमन करे बहुत हो गई, सुतम जगत के दोनों से अपने कवनी की बिमला की तिवारी स्वर्गीय ब्रज बहादुर तिवारी आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से 1,10,000 रुपए की सैलरी आपके जो भी सेवा के सारे प्रकल्प चल रहे हैं उन प्रकल्पों में समाजिक की बहुत बधाई शुद्ध विचार के सदस्यों से अपने सभी की विधान कुमार की रामदा की तरफ से भीड़ वाली सामने बात करके प्रभाकर जी बर्बाद बचिया मार्ग सुधा बात करके तरीका नहीं होनी हम लोग प्रकार से कहते हैं कि हमने की राय की तरफ से खाली बराबर हमने से बात करके सकुंदरा की विश्वास की तरफ से बड़ा कमेटी से बात करके राजधानी की तरफ से चामा बिहार में सदा लिखित है कोई साथ से आप सब की विद्या से भी जी तरफ से दिल्ली की सुधा बात करके ऐसे की बात है की तरफ से बहुत गांव से सुधा बात की तरफ से आपने पावर करने से ताला की वापस बनाई सुधा विचार के सदस्य जी आ चुके हैं। सभी भक्तों को महादेव जैसे के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं पूज्य गुरुदेव का आभार हूँ। जिनकी अमित पावन श्री महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण बाबा देवगुरु महादेव की कृपा से रेवाड़ी की इस पवित्र भूमि पर आप लोगों को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बड़े भाग्यशाली हैं रेवाड़ी के सभी
निवासी जो इस पवित्र श्री महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए लाखों की संख्या में आप सब यहाँ विराजमान हैं। मुख्य यजमान श्री सुनील जी मुसेपुर, धर्मपत्नी श्रीमती मंजू यादव जी, प्रेरणा स्रोत श्री राम इंद्रजीत सिंह, श्री आरती सिंह राव एवं संपूर्ण रेवाड़ी हरियाणा के उद्यान एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार तालियों का स्वागत जिन्होंने इस पवित्र कथा का लाभ आप और उनको दिया है। पीताम्बरा पीठ से पधारे महंत बाबा सतवीरनाथ जी महाराज अष्टाधाम रेवाड़ी हरियाणा से रोटी नहीं मिलती। जब तक आप करोगे नहीं तब आपको अनुभूति का कोई महसूस ही नहीं। जिस दिन आपने भगवान शंकर के तट पर चलना प्रारंभ कर दिया, जिस दिन आपने भगवान शंकर को एक लोटा जल समर्पित करना प्रारंभ कर दिया, जिस दिन आपने भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण करना प्रारंभ कर दिया, जिस दिन आपने भगवान शंकर के मूल मंत्र चाहे पंचाक्षर हो नमः शिवाय, चाहे षडाक्षर हो ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्ते, किसी भी मंत्र का जाप यदि आप एक लगन से किसी भी मंत्र का जाप जब आप एक हृदय से अपने चित्त से अपने मन से जब करना प्रारंभ कर दोगे तो ये निश्चित है कि तुम उस समय पर अकेले नहीं रहोगे, तो देवता देवदेव महादेव तुम्हारे साथ हैं। बिना जले भभूति नहीं मिल सकती। गाय के गोबर को कंडे को भी जलना पड़ता है तब वो भभूति बन पाता है, लकड़ी को जलना पड़ता है तब वो भभूति बन पाता है, कोई सामग्री को जलना पड़ता है तब जाकर भभूति बन पाती है। बिना जले भभूति नहीं मिलती और बिना जले अनुभूति, बिना जले आपको अनुभूति का अनुभव नहीं होगा। कई लोग कहते हैं कि हाँ हम शंकर भगवान को नहीं मानते, तो शिव जी पर एक लोटा जल नहीं चढ़ाते, हम शंकर भगवान का स्मरण नहीं करते, हम देवी को नहीं मानते, हम देवता को नहीं मानते, हम इसको नहीं मानते, हम राम को नहीं मानते, हम कृष्ण को नहीं मानते। ये दुनिया के लोग हैं जो फालतू की बात कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी इस पथ पर चले। जिस समय पर एक साधारण मनुष्य इस पथ पर चलना प्रारंभ करता है तब उसको मालूम पड़ जाता है कि शंकर का शिव नाम है क्या, श्री शिवाय नमस्कार में है क्या, भगवान शंकर के अंदर भक्ति में है क्या, भगवान के भजन में है क्या, तब उसको क्या करने लगे। और तेरी कृपा बिना मिले एक भी लेते श्वास तेरी कृपा से करूं Oh
उसको केवल शिवलिंग समझने का प्रयास न करें। भगवान शंकर का अगर शिवलिंग आपके घर में विराजमान है, भगवान शंकर का शिवलिंग आपके घर में शिवालय में विराजमान है, भगवान शंकर का शिवलिंग आपके घर के पास में कोई मंदिर में विराजमान है, भगवान शंकर का शिवलिंग यदि आपके नजदीक में विराजमान है, तो ये समझ लेना कि वो शिवलिंग नहीं है, वो शंकर का केवल शिवलिंग नहीं है। ये समझ लेना कि कोई बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल तुम्हारे घर के अंदर और तुम्हारे घर के नजदीक में बना। उसको केवल शिवलिंग न समझो, उसको केवल शंकर भगवान का शिवलिंग न समझो, उसको ये समझिए कि वो हमारे घर में जो शंकर भगवान का शिवलिंग विराजमान है, हमारे घर में जो शंकर भगवान का शिवलिंग है, वो साधारण नहीं, वो स्वयं शिव का देखिए। आज कथा का विराम दिवस है, हम तो यही कहेंगे, हमने आज तक शिव महापुराण की कथा में जो देखा है, जो हमने अनुभव किया है, वही हम आपको बता रहे हैं कि जैसे मेहमान 15 दिन 8 दिन 5 दिन तुम्हारे घर में रहते हैं, वो बच्चों को कुछ नहीं देते, पर मेहमान जब जाने लगते हैं तो अपना पर्स खोलकर अपने घर के बच्चों को जरूर कुछ न कुछ देकर जाते हैं। उसी तरह मेरा देव जब महादेव कथा का विराम होता है तो कुछ न कुछ देकर उतना प्रेम से कथा सुनी। बहुत पूरी रात आप लोगों ने इस कथा का इंतजार किया, पूरी रात हो गई आप लोगों को। जैसे बैठे हो ना, इतनी जगह नहीं थी रात्रि को जब हम आए थे यहाँ पर, इतनी भी जगह नहीं थी कि कोई अच्छे से सो सके, क्योंकि पंडाल पूरे भरे हुए थे और पूरा ग्राउंड चारों तरफ से भरा हुआ था, तो जगह बची नहीं। पूरी रात आपको केवल शिव महापुराण के इंतजार में निकल गया। कई वीआईपी सुबह आ रहे होंगे और अंदर आने के लिए जिद कर रहे होंगे। हमारा उनसे निवेदन है, आपके चक्कर में इतने लोग जो रात भर से इंतजार कर रहे हैं कि कथा ना रह जाए, उसका इस्तेमाल करते हैं। ये जो पूरी रात से इंतजार कर रहे हैं, आपके चक्कर में उनकी कथा ना रह जाए, इसलिए आपको जहां जगह मिले वहां बैठकर सुनो। जिद मत करो कि हमको आगे जाना है, आगे बैठना है या हमें आगे पहुंचना है। जहां मिल जाए 2.5 घंटे की कथा हो रहे, बड़े प्रेम से सुन लो और इतने प्रेम से सुन लो कि ये झोली तुम्हारी खाली ना रहे। मेरा भोलेनाथ तुम्हें भर कर दो। अगर एक छोटा सा भी शिवलिंग आपके घर में विराजमान है तो समझ लें कि वो बड़ा सा बड़ा हॉस्पिटल तुम्हारे घर में विराजमान। छोटा सा शिवलिंग नहीं है। घोंसले में रहना चालू कर दिया उन्होंने। मंदिर में एक घोंसला बना लिया, शंकर के शिवलिंग के उस मंदिर में उन्होंने
लेते हैं। समय बीता, दोनों के प्राण छूटे, दोनों के प्राण छूटे। और प्राण छूटने के बाद वो जब तोता तोती मरे, मरने के बाद यम की कैद में जब वो चढ़े, धर्मराज ने उनका निर्णय किया। धर्मराज से किसी ने कहा कि ये तोता तोती मरे हैं, ये पक्षी मरे हैं, ये पक्षी मरे हैं, तो इनका अगला जन्म किसका होगा? इतने में धर्मराज ने कहा कि इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपना घोंसला बनाने में निकाल दी, अपना घर बनाने में निकाल दी, इसलिए इनको स्वर्ग नहीं मिलेगा, इनको अच्छा जन्म नहीं मिलेगा, इनको नरक नहीं दिया जाएगा। इतनी देर में वहीं से नंदी पर बैठ कर मेरे देवर जो महादेव निकल कर जा रहे थे, तो कागज पर मेरे देवर जी महादेव निकल कर जा रहे थे, जो कालाधिपति थे, उन्होंने जो तोता तोती को देखा तो पहचान गए कि मेरे को वैष्णवेश्वर मेरे शिवलिंग के पास में इन्होंने घोंसला बनाया था, और ये मेरे शिवलिंग के आसपास में परिक्रमा करते थे। जब भी उड़कर आते थे, मेरे शंकर के मंदिर में चारों तरफ घूम के फिर अपने घोंसले में जाते थे। मंदिर में आते थे, फिर घूमते थे, फिर घोंसले में जाते थे, फिर घूमते थे, फिर घोंसले में जाते थे। ये पक्षी घूम घूम कर मेरी परिक्रमा करता था। शंकर भगवान ने कहा ये कोई साधारण पक्षी नहीं है, इसने मेरे शिवलिंग की परिक्रमा चारों तरफ घूम रहा है, तो पक्षी अगर मनुष्य का जन्म खा लेता, जिस प्रदोष व्रत का हम वर्णन करते हैं, जिस प्रदोष के दिन का आपको बधाई कल हमने दी थी कि प्रदोष की आपको बधाई हो। प्रदोष शाम का जो समय होता है, प्रदोष काल जो होता है, उसका वर्णन जब हम करते हैं कि प्रदोष के पूजन का विधान किसने बनाया, ये प्रदोष के पूजन का नियम किसने बनाया, ये प्रदोष की संध्या काल का, प्रदोष के समय का पूजन का विधान कौन बनाया, ये प्रदोष के समय पर एक बेलपत्र चढ़ाने का विधान किसने बनाया, प्रदोष के समय पर एक समीपत्र चढ़ने का विधान किसने बनाया, प्रदोष के समय पर अगर मान लो कोई भिखारी से भिखारी व्यक्ति भी है जो ठेला चला रहा है, उसके पास में खाने के लिए कुछ नहीं है, फटे कपड़े पहन रहा है, उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा और कर्जे में लगा दूर हो गया, एक चावल का दाना अगर वो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शाम के समय पर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा देता है, तो 3 या 4 प्रदोष में उसका कर्जा चुकना प्रारंभ हो जाता है। इतना ये प्रदोष का वर्णन करा किसने? इतना प्रदोष की महत्व का बताई किसने? कौन करे इतना वर्णन? अगर प्रदोष की महत्वता बताने वाला कोई है, कि इसीलिए मेरे शंकर भगवान माता सती को लेकर कुंभज ऋषि के यहाँ, अगस्त्य ऋषि के यहाँ कथा सुनने के लिए गए थे, क्योंकि उनके बराबर कोई शंकर के महत्व को बता नहीं सकता, प्रदोष के महत्व को नहीं बता सकता। सती मैया को प्रदोष का महत्व बताने के लिए शंकर सती जी को लेकर कुंभज बाबा के अंदर प्रदोष के महत्व को तो जानो सती को, तुम प्रदोष के महत्व को तो सती जानो, तुम प्रदोष के महत्व को तो सती पहचानो कि प्रदोष का महत्व क्या होता है, प्रदोष काल का महत्व क्या होता है, प्रदोष के समय का महत्व क्या होता है। जिस समय पर सूरज डूब रहा हो, चंद्र प्रकाशित हो रहा हो, दोनों का मेल हो रहा हो, ना तो पूरा सूरज डूबा है, ना पूरा चंद्र आया है, ना पूरा अंधेरा है, ना पूरा उजाला है, उस समय को प्रदोष काल कहा है, उस समय को प्रदोष का समय कहा, प्रदोष काल का। अब कई लोग हमसे कहते हैं गुरु जी आप हमको प्रदोष का समय बताया करो कि प्रदोष काल किसको कहते हैं, प्रदोष का समय किसको कहते हैं। अब एक बात हम आप सबसे कहना चाहते हैं, जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, और जितने रेवाड़ी की पवित्र धरा पर कथा को सुन रहे हैं, आप सबसे एक बात कहना चाहें, अगर हम समय देखकर बताएं आपको कि शाम को 6 बजे, 6:30 बजे, 6:30 से लेकर 7:30 के बीच में ये समय है, या 5:30 से लेकर 6:30 तक का ये समय है, या हम तुमको बोल दें कि इतनी बजे ये समय प्रदोष काल का रहेगा, या इतनी बजे ये समय रहेगा, तो देखिए
कभी कभी ठंड का समय आता है तो दिन जल्दी ढल जाता है, कभी कभी गर्मी का समय रहता है तो दिन बहुत लेट ढलता है। इसलिए समय की गणना से मत करो, आप तो ये अंदाजा लगाकर रखो कि दिन ढल रहा है, अंधेरा होना शुरू हो रहा है, सूरज डूब रहा हो, चंद्र प्रकाशित हो रहा हो, अंधेरा अपना काम कर रहा है, सूरज ढलता जा रहा है, दिन कम होते चले जा रहा है और अंधेरा थोड़ा बढ़ते चले जा रहा है। इन दोनों का जो मिलन का समय हो, अब वो कितनी भी बजे, आप तो बस उसके मिलन का समय निकाल दो, वो इस समय प्रदोष काल कहलाता है। नारद जी का तो काम हम सबको मालूम ही है। नारद जी का काम तो मालूम है ना सबको, क्या काम है? दुनिया के लोग कहते हैं नारद जी का काम है चुगली करने का, और शिव महापुराण की कथा कहती है नारद जी का काम चुगली करने का नहीं है। नारद जी का काम किसी व्यक्ति को अग्नि प्रज्वलित कर किसी व्यक्ति में आग प्रज्वलित कर किसी व्यक्ति के हृदय को जलाकर भगवान की भक्ति को प्रकट करने की सामर्थ्यता प्रविष्ट है। लोग कहते हैं नारद जी का काम चुगली करने का है, लोग कहते हैं नारद जी का काम निंदा करने का है। निंदा करने का नहीं, निंदा के माध्यम से भगवान की भक्ति प्रकट करना। ये बेटा आराम से, किसी के अंदर इतनी जलन उत्पन्न कर देना कि वो तप करने बैठे, किसी की इतनी बड़ाई कर देना कि वो भगवान की भक्ति से जुड़ जाते। ये देवर्षि नारद का दुनिया के लोग, दुनिया के कथाकार कहते हैं कि देवर्षि नारद को निंदा करते हैं, देवर्षि नारद चुगलखोर है, देवर्षि नारद निंदा करते हैं, क्योंकि दुनिया के लोगों ने एक पक्ष देखा, अगर दूसरा कहें वो चुगलखोर नहीं है। देवर्षि नारद अपनी वाणी से किसी के अंदर अग्नि उत्पन्न कर उसको इतना अंदर से जला देते हैं कि वो भगवान को प्राप्त करने के लिए फिर कुछ ना कुछ प्रयास करते हैं। जब जब देवर्षि नारद ने निंदा करी, जब जब देवर्षि नारद ने चुगली करी, तब तक देवता को प्रकट होना। गए थे माता लक्ष्मी के पास, देवर्षि नारद ने माता लक्ष्मी जी से कह दिया था मैया बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने का है क्या? बहुत ही भूख लगी है, कुछ खाने का है आपके पास में? मैया ने अंदर से जाकर मोतीचूर का लड्डू ला करके, नारद जी ने जो मोतीचूर का लड्डू खाया तो नारद जी ने कह दिया मैया लड्डू तो अनुसुईया जी के घर के थे, क्या जोरदार लड्डू बना, तुझे तो लड्डू बनाना भी नहीं आता लक्ष्मी मैया। अब तो लक्ष्मी जी को क्रोध आ गया। इतनी देर में नारद जी पहुंच गए पार्वती जी के, पार्वती जी के पहुंचते से कभी भूख लग रही है, भूख बहुत तेज। पार्वती जी अंदर गई, उन्होंने काकड़िया की रोटी काकड़िया के साथ नारद जी को दे दी। नारद जी भोजन करते से बोले मैया रोटी तो अनुसुईया जी के घर की, क्या रोटी बनाती है, क्या रोटी। अब पार्वती जी का हृदय जल गया। थोड़ी देर बाद नारद जी ब्रह्मा जी के पहुंच गए, ब्रह्माणी बैठी थी, ब्रह्माणी से कहा मैया बहुत तेज भूख लग रही है। ब्रह्माणी अंदर गई, खीर बनाकर ला कर दी। नारद जी बोले मैया खीर तो अनुसुईया जी के घर की थी, क्या जोसा। तो तीनों देवियां इकट्ठी हो गई। मोहल्ले की 3 माताएं अगर एक जगह पर मिल जाए तो समझ लेना कि किसी ना किसी की बुराई चालू है। अगर ये तीनों एक जगह पर मिल गई है ना तो जरूर किसी ना किसी की निंदा चल रही है, किसी ना किसी की बुराई पक्का। इकट्ठी हो तीनों देवियों ने आपस में विचार करा कि तुम तो परेशान हो गए नारद जी के
अनुसुईया 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 अनुसुईया। ऐसा क्या अनुसुईया? अपने अपने पतियों को परीक्षा लेने लगे। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों परीक्षा लेने के लिए चले, और जैसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश परीक्षा लेने के लिए चले, परीक्षा लेने के लिए जैसे ही चलती है, इतने तीनों दरवाजे पर पहुंचकर भिक्षा मांगा। माता भिक्षाम दे, माता भिक्षाम दे, माता भिक्षाम दे। अनुसुईया जी बाहर निकल कर आई, और माता अनुसुईया जब बाहर निकल कर आई, माता अनुसुईया जी ने जो दर्शन किया, दर्शन करते से माता अनुसुईया जी ने पूछा, देवताओं आपको क्या चाहिए? तो मुझे भिक्षा चाहिए। अनुसुईया जी अंदर गई, पात्र में थोड़ी सी भिक्षा लेकर आई, अन्न का दान देने लगी। इतनी देर में जब अन्न का दान देने लगी, तब उसी समय पर अनुसुईया जी जब अन्न का दान दे रही थी, तब तीनों देवताओं ने खड़े होकर कर दिया, हमको भिक्षा ऐसे नहीं चाहिए। हमको ऐसी भिक्षा नहीं चाहिए। हमको ये भिक्षा चाहिए। तो तुमको कैसी भिक्षा चाहिए? ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा, क्योंकि इनको देवियों ने कहा था कि जब भिक्षा मांगने जाना तो अनुसुईया जी से कहना कि वस्त्र उतार कर भिक्षा दे देते। तीनों देवताओं ने कहा, मां भिक्षा तो चाहिए, मां भिक्षा तो चाहिए, पर वस्त्र उतार कर। अनुसुईया जी बोली कि देवता आप कह रहे हो कि अंदर का स्पीकर बड़ा अंदर है, आप कह रहे हो कि भिक्षा चाहिए और भिक्षा चाहिए और वो भी वस्त्रों का। अनुसुईया जी ने कहा, बाबा ऐसी कोई भिक्षा कोई नारी कभी नहीं दे सकती। ये भिक्षा कभी कोई नारी नहीं देगी। नारी अपने वस्त्र उतार कर कैसे भिक्षा देने आएगी? तीनों ने, जो ऋषि का रूप रखकर आए थे, साधु का रूप रखकर आए थे, उन तीनों ने कहा, मां भिक्षा तो हम ऐसे ही लेते हैं, अगर दोगी तो लेंगे, वरना भूखे रह जाएंगे, और अगर हम भूखे रह गए तो उसका दोष तुम्हें लगेगा। अनुसुईया जी अंदर गई। नारद जी ने जो तीनों देवियों को अग्नि उत्पन्न करी थी, वो अग्नि आप काम कर गई। अनुसुईया जी अंदर जाकर जलाई, अगर मेरा साथी तो पक्का है, मैंने अपने पति की सेवा परमेश्वर मानकर करी है, तो ये तीनों के तीनों बच्चे हो जाए। जो जल छोड़ा, तीनों के तीनों देवता 1.5 महीने के छोड़ा। अब नारद जी का काम देखिए। दुनिया के लोग कहते नारद निंदा करते हैं, दुनिया के लोग कहते नारद की विधि करते हैं। अगर नारद नहीं होते तो चंद्र प्रकट नहीं होते, अगर नारद नहीं होते तो दुर्वासा प्रकट नहीं होते, अगर नारद नहीं होते तो दत्तात्रेय भगवान प्रकट नहीं होते। अगर नारद नहीं होते, नारद जी चले लक्ष्मी जी के पास में पहुंचे, मैया आज बड़ी बेचैन दिख रही है। लक्ष्मी जी बोली, क्या बताएं, हुआ क्या? अपने पति को भेजा था अनुसुईया जी की परीक्षा देने के लिए, तो पते नहीं उनके आज बहुत ही दिखे नहीं। नारद जी बोले, वो तो करने में झूठ रहे। लक्ष्मी जी बोली, फालतू की बात मत कर, मेरा इतना बड़ा पति कोई पल्ले में झूलेगा? चल जा से जा। नारद जी वहां से चले तो पार्वती जी के यहाँ पहुंच गए। पार्वती जी बहुत डिप्रेशन में, बहुत टेंशन था माता पार्वती। भगवान देवऋषि नारद ने पूछा, मां आप बहुत चिंता में दिख रही। तो नारद जी बोले, तो पार्वती जी बोली, बहुत चिंता है, मेरी सहेलियों के कहने पर मैंने मेरे पति को परीक्षा लेने भेजा, तो अभी तक पति नहीं है, और
मेरे पति को तो कोई पकड़ भी नहीं सकता, कोई उनका किडनैप भी नहीं कर सकता, क्योंकि उनके गले में बप्पा पड़ा है। इसके बाप में दम है कि मेरे पति को पकड़ ले। मैया पल्ले में झूल रहा है, सरस्वती मैया से नहीं क्या पल्ले में झूल रहा है। तीनों देवियों ने नारद जी के चरण पकड़ लिए। नारद रुक जा, ये बता कि हमारे पति को कैसे लेकर आए। नारद जी ने कहा जैसे तुम्हारे पति मांगने गए थे वैसे तुम भी चली जाओ। तीनों ने ब्राह्मण की पत्नी का रूप लिया, दरवाजे पर अनसुईया जी के पहुंच गए। अनसुईया जी के दरवाजे पर जाकर तीनों देवियों ने आवाज लगाई, माता भिक्षाम दे, माता भिक्षाम दे, माता भिक्षाम दे, माता भिक्षाम। बार बार आवाज लगाई, बार बार आवाज लगाई जाती है, माता भिक्षाम दे, माता भिक्षाम दे, माता भिक्षाम। बार बार आवाज, जैसे ही आवाज लगाई पार्वती मैया निकल, अनसुईया मैया निकल कर बाहर। जो अनसुईया मैया निकल कर बाहर आती, इनके में ऋषि ने आवाज लगाई, अनसुईया कहाँ जा रही हो? अनसुईया रुक गई, दरवाजा बंद है, तीनों देवियां इसलिए कहाँ जाएगी। जब सुना थोड़ी देर बाद माता अनसुईया जी ने दरवाजा खोला। जैसे दरवाजा खोला तीनों देवियां चरणों में पड़ गई। तीनों देवियां, आनंद ऋषि ने अनसुईया जी से पूछा ये कौन है? अनसुईया जी बोली ये अपनी बहू है। आनंद ऋषि बोले बेटे इतने से बहू इतने में तुरंत अनसुईया जी ने तीनों से कहा तुम्हारे ससुर जी हैं, कहां पड़ो जल्दी से। तीनों देवियों ने अंत ऋषि के चरण छुए। अंत ऋषि ने अनसुईया जी का हाथ पकड़ा और एक कोने में ले जाकर पूछा, अनसुईया पागल हो गई है? बेटे इतने से बहू एक साथ साथ हाथ की तो अकल वकल नहीं है क्या? इतने से बच्चे की तो शादी करते फिर इतनी बड़ी बड़ी बहू लेकर आ गई। इतने में अनसुईया जी बोली अपने पति से, स्वामी आजकल की बहुएं कमाता हुआ पति मिल जाता है लेकर के अलग हो जाती हैं। हमने कैसे पाल पोस कर बड़ा करा हम जानती हैं, अब बड़ा करेंगे तब मालूम पड़ेगा ले जाए। अब तीनों देवियां तीनों देवताओं को देखकर टेंशन में आ गई। लक्ष्मी जी बोली मेरा कौन सा? पार्वती जी बोली मेरा कौन सा है? सरस्वती जी की मेरा कौन सा है? तीनों एक एक बच्चे को उठाती है, घुमा घुमा के देती है। हर मान 2 रुपये जिसका जो अंसा उठा लो। अब उठाएंगे लक्ष्मी जी सबसे पहले बोलेंगी देखो सबसे पहले मैं विद्वान भी हूं और चतुर भी हूं और मैं अपने पति को छाट सकता। जो ज्यादा विद्वान होता है, जो ज्यादा चतुर होता है, सब्जी के ठेले पे कोई सड़ी हुई भिंडी लेके आता है। काना बैंगन जो ज्यादा समझदारी दिखाता है ना वही लाता। छाट छाट के अलग अलग रखी जाएगी, रखी जाएगी, रखी जाएगी। सब्जी वाला इससे ज्यादा चतुर होता है, उसने कर रख ले तो अलग छाट छाट के। इसने जैसे अलग छाट के रखा, थैली में भरा, भरने के बाद थैली इधर बाजू में रखी और जो सड़ा हुआ था उसकी थैली उसके हाथ में दिखा। लक्ष्मी जी बोली सबसे पहले मैं छाटूंगी। लक्ष्मी जी ने अपने पति को छाटा। जो छाटने बैठी लक्ष्मी जी तो भगवान ब्रह्मा जी को उन्होंने अपनी गोदी में उठाया और ब्रह्मा जी को गोदी में उठाकर बोली ये मेरे
करती हैं, उनको जो हाथ में लिया, इतनी देर में तो अनसुईया जी को हंसी आ गई। अनसुईया जी को हंसी आई, उन्होंने कहा रुको, इन तीनों को वापिस सुलाओ। जमीन पर सुलाया, अनसुईया जी ने हाथ में दे दिया, अगर मेरा पति का धर्म प्रबल है, मेरा साथी को पक्का है, तो मैं जल छोड़ती हूँ, ये तीनों के तीनों बड़े हो जाए। तीनों बड़े हुए, उन्हीं के अंश अवतार चंद्र, दुर्वासा और दत्तात्रेय भगवान। दुनिया के लोग कहते हैं कि देवऋषि नारद चुगली करते हैं, देवऋषि नारद निंदा करते हैं, देवऋषि नारद बुराई करते हैं। नहीं, देवऋषि नारद देवता को प्रकट करने के लिए, भक्ति को प्रकट करने का कार्य करते हैं, और वो देवऋषि नारद ने किया। इसीलिए
शहर चरखी दादरी, जिला दादरी, हरियाणा। शहर चरखी दादरी, जिला दादरी, हरियाणा। नाम ओमपति, फोन नंबर मेरा ये। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती। आप ही ने लिखा है, एक बार हाथ हिला। श्री शिवाय नमस्ते। शहर चरखी दादरी, जिला दादरी, हरियाणा। ओमपति, फोन नंबर ये है। मेरे भाई के लिए गुरुदेव मैं वर्णन करना चाहती हूँ। शिव बाबा का क्या वर्णन करूं। मेरे भाई को 2023 से कैंसर हो गया। उसका इलाज जिंदल हॉस्पिटल हिसार में चल रहा। नाक में कैंसर हुआ, नाक का ऑपरेशन करवाया, फिर गले में कैंसर हो गया। गले में कैंसर हुआ। 2 साल से मैं आपकी कथा सुन रही हूं। मैंने मेरे भाई से कहा कि मैं डबल कलर से कैंसर हो रहा है, तो तू सीहोर जा, रुद्राक्ष ला। हम लोग रुद्राक्ष लेने के लिए सीहोर चले गए और वहां से रुद्राक्ष लेकर आए। जब रुद्राक्ष लेकर आए, भाई की एक रिपोर्ट, एक ऑपरेशन और डॉक्टर ने बोल दिया था वो कराना था, जो कि 12 मार्च 2024 को वो ऑपरेशन होना। हमने बाबा से प्रार्थना करी, अगर बाबा आप संभाल लोगे तो मैं कथा सुनने के लिए पंडाल में जाऊंगी। मेरे भाई की जब दूसरी रिपोर्ट हमने जब जिंदल हॉस्पिटल में दिखाया तो 12 मार्च के दिन रिपोर्ट में आया कि इसकी सारी रिपोर्ट नील है और ये वाला अब ठीक हो गया है, इसका कैंसर समाप्त। एक बार आगे इसके लिए कोई पत्र ले जाओ, आजा पत्र इसके लिए शिव है तुलसी को पहनने वाले रुद्राक्ष नहीं पहन सकते, या रुद्राक्ष को पहनने वाले तुलसी नहीं पहन सकते। तुलसी यदि नरक से छुड़ाकर वैकुंठ भेज सकती है, तो रुद्राक्ष रोग से मुक्त कराकर तुम्हें अपने हॉस्पिटल से घर भेज सकता है।
रुद्राक्षोत्सव हुआ। अभी आपके यहाँ पर 26 तारीख को सुबह 10 बजे महादेव की होली है। आप हमेशा भक्तों को वहां बुलाते रहते हैं। हमारा तो निवेदन है किसी बहाने से आओ, चाहे तुम 26 तारीख को होली खेलने के बहाने आओ, चाहे तुम रुद्राक्षोत्सव के बहाने आओ, और मेरे बाबा के दरवाजे पर एक बार आकर तो देखो, 3 महीने में झोला खाली नहीं करना पड़ेगा वापस। एक बार आप किसी भी बहाने से पर कुबेर भंडारी के दरवाजे पर अगस्त बाबा तो काशी में निवास कर रहे हैं। देव ऋषि नारद ने लगा दिया, विंध्याचल पर्वत ने अपनी आकृति बढ़ाई, सुमेरु से ऊंचा होने के लिए सूर्य नारायण भगवान का रथ रुक गया। दिन ढल रहा था, अंधेरा हो रहा था, उसी समय पर सूर्य के रथ रुक गए। समझ में नहीं आ रहा सूर्य देवता को रुक गया। वो प्रदोष काल था, वो प्रदोष का समय था, वो प्रदोष की घड़ी थी, वो प्रदोष का पल था, जिस समय पर सूर्य ढल रहा था और रात्रि हो रही थी। दोनों का मिलन होते समय अश्व रुक गए। विंध्य पर्वत ने सूर्य के अश्वों को रोक दिया, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। सूर्य खड़े थे। तब सूर्य देवता ने एक बच्चे का रूप रख दिया। ये दुनिया के लोगों को मालूम होना चाहिए कि पहला प्रदोष का उपास व्रत प्रदोष की पूजन किसने करी। ये आपकी आराधना में आपकी चित्तवृत्ति में आना चाहिए कि प्रदोष के दिन एक चावल का दाना चढ़ाने वाला कभी गरीब नहीं हो सकता, कभी भिखारी नहीं हो सकता, कभी दरिद्र नहीं हो सकता। जब तक मालूम नहीं हो ना तब तक आप भटको, और जिस दिन तुम्हारा विश्वास शिव महापुराण पर हो जाए ना, जिस दिन तुम्हारा विश्वास शंकर जी की कथा पर हो जाए, और इतनी लाखों की संख्या में आप लोग आए हो, लाखों की संख्या में आप लोग आए हो, करोड़ों की संख्या में लोग टीवी पर कथा सुन रहे, करोड़ों की देश और विदेश में। एक निवेदन करूंगा पूरे जितने चैनल वाले कथा सुन रहे हैं, जितने यहाँ कथा सुन रहे हैं, अगर शंकर की कथा पर विश्वास है ना, बाबा की कथा पर अगर भरोसा है, एक लोटा जल और एक बेलपत्री पर भरोसा है, प्रदोष काल में लगाए गए घी के दिए पर भरोसा है, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लगाए गए दिए पर भरोसा है, एक चावल के दाने पर अगर भरोसा है ना, तो ये विश्वास के साथ कहता हूं 6 महीना 8 महीना साल 2 साल में आपके पास में बाबा इतना भंडार भर देगा कि आप भी शिव महापुराण को देखना करेंगे। ये शिवपुराण का हम सुनील जी को धन्यवाद दे रहे थे कल भी। हवा चल रही है, पेड़ उखड़ रहा है, पाइप गिर रहा है, कहीं कुछ प्रॉब्लम चल रही है, और उस बीच में तुम्हारा विश्वास 5 दिन के लिए रेवाड़ी आई है, मेरे बाबा के भरोसे आई है, मेरा बाबा तेरे दरवाजे पर मैं आई हूँ ना मेरे कुबेर भंडारी, तो मेरे दरवाजे पर तू भी आएगा, ये मेरा विश्वास है। मेरा विश्वास और वो भरोसा करनी तो कहते हैं ना, उससे मिलने के लिए मेरे बाबा से मिलने का ये बिंदु है। ओम मेरे बोले तेरा
5 दिन 7 दिन पड़े हुए उसके दरवाजे और फिर कहेंगे खाली नहीं जाता, खाली नहीं, खाली नहीं सकता। अगर खाली रहे होते तो ये इतने सारे पत्थरों का ढेर नहीं करता जो अंदर भरे। एक पत्थर है देखिए, भैया आज लास्ट डे था, हम कथा सुनने गए थे। कथा सुन के आ गए हैं घर पर। कथा का लास्ट दिन था आज और बड़ा मजा आया उस दिन, है ना, खूब नाच के आए, खूब नाच के है ना। और प्रदीप मिश्रा की प्रसाद भी लेकर आए। कथा होती हाँ। है। भाई मजे आगे, डायलॉग भी अच्छा मारा चले, अपने आड़ोसी बढ़िया बढ़िया बात कर बड़ी बात बढ़िया बात सारे भाई ज्ञान की बात, भाई मन में ना संतुष्टि संतुष्टि से होगी, खुशी से, है ना। मन नहीं करना घर आने मन ही ना करे कि घर पे तो चलो कोई है भी। मैं सुबह मैं और मम्मी कथा में आ गया था, ना मेरा बैग है ना मेरे बेटो है,
और मैं उड़ा के नुक्का किन आ गया इनके साथ। अब मेरा बैग मेरे बेटे देखो कदा देखो कल आ जाएगा। कल ना आवे दुल्हन को मेरे से उसके बाद ही आऊँगा और मैं आगे भाई कल ना आया जब तो फिर त्योहार से नहीं भी होली पूजन चलेंगे कल ठीक है सर ओके लाचा खाएंगे लाचा